एक घर में लक्ष्मी अपनी दो बहुओं और बेटों के साथ रहती थी। वह हमेशा दोनों बहुओं में भेदभाव करती थी। वह बड़ी बहू को छोटी बहू के मुकाबले ज़्यादा भाव देती थी, क्योंकि बड़ी बहू शादी में ज़्यादा दहेज लेकर आई थी, जबकि छोटी बहू कम दहेज लेकर आई थी। तो वो हमेशा बड़ी बहू को अच्छे से रखती थी और छोटी बहू को हमेशा सुनाती रहती थी। एक दिन, बेटा सपना, तू बाहर का काम काज देख लिया कर। तू बड़े घर की लड़की है तो तुझे हिसाब किताब करने में कोई परेशानी नहीं होगी और तू कोई घपला भी नहीं करेगी। तो मैं घपला करूँगी माँ जी। तुम समझ ही गई हो तो क्यों पूछ रही हो? यह सोच सोच कर पूजा हमेशा उदास रहती है। पूजा हमेशा घर का सारा काम करती थी, जबकि सपना बाहर का छोटा मोटा काम कर दिया करती थी। एक दिन, अरे ओ पूजा, ये ऊपर वाले कमरे की सफाई कौन करेगा? माँ जी मैंने पूरे घर की सफाई की है, ऊपर वाले की सफाई सपना दीदी कर लेंगी। तू मत बता सपना को क्या करना है क्या नहीं करना है। वो घर के सारे काम कर लेती है, तू थोड़ा सा काम कर लेगी तो मन नहीं जाएगी। सही है माँ जी, दिन भर घर के सारे खर्चों का हिसाब किताब, परिवार की फ्यूचर की प्लानिंग, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, इन सब बातों पर ध्यान देते देते थक जाती हूँ मैं तो। हाँ सही है। सपना बेटा आजा, थोड़ा सा तू आराम कर ले। जी माँ जी। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन आ जाती है। सपना और पूजा दोनों मायके जाने के लिए अपनी सास से पूछती हैं, माँ जी मैं जाऊँ? मैं 2-3 दिन में ही आ जाऊँगी। 2-3 दिन? तू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? मैं तो जा सकती हूँ ना माँ जी। हाँ हाँ, तू तो जा, घर में ऐसा काम ही क्या है। लक्ष्मी सपना को अपने मायके भिजा देती है, जबकि वो पूजा को मायके नहीं जाने देती। रक्षाबंधन बनाने के लिए सपना मायके चली जाती है, जबकि पूजा घर ही रह जाती है। रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी के भाई राखी बंधवाने के लिए लक्ष्मी के घर आते हैं। उसके पैर में ठोकर लग जाती है और वो नीचे गिर जाती है। ठोकर लगने के कारण उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। बहन, तेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया है, तू अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है भाई। पूजा लक्ष्मी का बहुत ख्याल रखती है, उसे समय समय पर खाना देती है, उसके साथ बैठकर खाना खाती है और उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाती है ताकि उसको बुरा ना लगे। अरे ओ पूजा, जरा सपना को तो फोन लगा, मैं उससे बता दूं कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है। मैंने फ़ोन लगाया था माँ जी उन्हें और बताया भी था कि आपका पैर फ्रैक्चर हो गया है। ये सुनकर उनकी आवाज़ ही चली गई। लक्ष्मी को लगता है कि पूजा उससे झूठ बोल रही है। उसको पूजा की बात पर भरोसा नहीं होता, तो वो खुद ही सपना को कॉल करती है। सपना बेटा, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है तो तुम घर आ जाओ। वैसे भी तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं, अब तुम्हें आ जाना चाहिए। मैं क्या करूँगी आकर, पूजा तो है आपका ध्यान रखने के लिए। ये सब बोलकर सपना कॉल काट देती है। लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास होता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वो पूजा और सपना में जो भेदभाव करती थी, उसके बावजूद भी पूजा ने उसका इतना ख्याल रखा और सपना को भी इतना प्रेम करती थी, इतना भाव देती थी, फिर भी उसने कुछ नहीं समझा। लक्ष्मी अपनी गलतियों के लिए पूजा से माफ़ी मांगती है।